हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को पेमेंट और रिसिप्ट अकाउंट बनाना बताया कि किस तरह से हम लोग कैश बुक के थ्रू पेमेंट और रिसिप्ट अकाउंट बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो दो अकाउंट्स बनाते थे उसमें से एक अकाउंट्स मैंने आपको बनाना लास्ट क्लास में बता दिया। आज मैं आप लोग को सबसे पहले एक क्वेश्चन भेजूंगा और उस क्वेश्चन को हम लोगों को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में कन्वर्ट करना है। उस क्वेश्चन में देखेंगे, सबसे पहले आपको एक बैलेंस शीट दी जाएगी, उसके पश्चात एक कैश बुक और लास्ट में एक एडजस्टमेंट। जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में विद एडजस्टमेंट वाला चैप्टर किए थे, वैसे ही कुछ एडजस्टमेंट नीचे दिए जाएंगे। उस एडजस्टमेंट कैश बुक को और बैलेंस शीट को लेकर सबसे पहले हम लोग को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है और इनकम और एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करके हम लोग सरप्लस या डेफिसिट को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट को बनाएंगे। लास्ट ईयर जब हम लोग बनाते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो हम लोगों को क्या दिया जाता था? ट्रायल बैलेंस दिया जाता था और उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए जाते थे। तो हम ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट को साथ में लेके चलते थे। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आफ्टर देन हम लोग उसका बैलेंस शीट में कन्वर्ट करते थे। मगर यहां हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दी जाएगी, कैश बुक या पेमेंट या रिसीप्ट अकाउंट दिया जाएगा आपको और साथ में कुछ एडजस्टमेंट दी जाएंगी और उसके थ्रू हम लोग को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना रहेगा और साथ में बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग वो स्क्रीनशॉट देख लें क्वेश्चन का। बैलेंस शीट में जैसे कि लायबिलिटी और एसेट दिया रहता है वैसे ही दिया गया है। जैसे एंडोमेंट फंड दिया है 10,000 का। पेबल का मतलब है लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो कि यहाँ पे लायबिलिटीज में डाली गई है, जैसे मेडिसिन एंड टूल्स, जनरल एक्सपेंसेस, फूड, और उसके बाद दिया है रिजर्व फंड। इसी तरह से एसेट साइड में कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग दे दी गई है। रिसिप्ट यानी लेना है, क्या कहते हैं, फ्रॉम फ्रेंड्स 75 रुपीज और कैश इन हैंड दिया गया। ये आप इंफॉर्मेशन आपके बैलेंस शीट में दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको एक कैश बुक दिया गया है, वही अगेन कैश इन हैंड मतलब ओपनिंग बैलेंस 175, सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, रिसीवल फ्रॉम फ्रेंड्स ऑफ पेशेंट 1400। फिर आपका सीआर साइड में चले जाइए, पेमेंट्स दी गई हैं, मेडिसिन, फूड, स्टोरेज, वेजेस और साथ में क्लोजिंग बैलेंस। साथ में नीचे दिया गया है ऑन 31 दिसंबर फॉलोइंग अमाउंट्स वेयर आउटस्टैंडिंग, यानी देना है मेडिसिन के 120 रुपए, फूड के 250 रुपए, स्टोर्स के 50 रुपए। ऑन 31 दिसंबर रिसीवल फ्रॉम फ्रेंड्स ऑफ पेशेंट आउटस्टैंडिंग रुपीज 120, यानी ये आपको लेना है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2006। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर अकाउंट में जैसे यहां पे सबसे पहले दिया गया है आपका, अगर हम लोग देखें खर्चे पेमेंट साइड में फूड कितना दिया है 2500, उसी के नीचे आउटस्टैंडिंग फूड कितना दिया है 250। तो हमने क्या किया? प्लस कर दिया, तो कितना हो गया 2750 हो गया। अब लास्ट ईयर के देखो, इसमें जो लायबिलिटी बैलेंस शीट में दिया गया है कि 260 फूड हमको पे करना था, तो वो चीज हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2490। तो ये आपका फूड का हो गया। इसी तरह से मेडिसिन का देखेंगे, मेडिसिन का खर्चा हमने कितना दिया यहाँ पे 700 लिख दिया। आउटस्टैंडिंग कितना है 120, उसको अगेन प्लस कर दिया। अगेन बैलेंस शीट लास्ट ईयर का कितना मेडिसिन का देना बाकी था 100 रुपए, यानी ये लास्ट ईयर का था, तो लास्ट ईयर को हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो ये कितना आ गया 720। अब उसके बाद क्या खर्चा किया इसने? वेजेस का। तो वेजेस का कितना दिया यहाँ पे 600, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हमने एज इट इज उसको वैसे ही डाल दिया। फिर बारी आती है आपकी स्टोर्स की। स्टोर्स में मैंने कितना खर्चा किया 500 रुपए। अगेन आउटस्टैंडिंग कितना है 50 रुपीज। 50 रुपीज मैंने क्या कर दिया? प्लस कर दिया, तो 550 हो गया। अगेन बैलेंस शीट में दिया है आपका 50 रुपीज दिया हुआ जनरल एक्सपेंसेस में, तो इसको हमने क्या किया, कोई अलग से ऐड नहीं है, तो यहां माइनस कर दिया, तो 510 आ गया। तो ये आपका बन गया
एक्सपेंडिचर साइड। अब बारी आती है कहां, हमारी इनकम साइड में। इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन दिया गया है 2875। यहां पे ऐसा ना आपके बैलेंस शीट में ऐसा कुछ है और ना ही आपके कोई एडजस्टमेंट में है, तो उसको एज इट इज वैसे ही हम रिपीट कर देंगे। जहां एडजस्टमेंट में कुछ नहीं मिलेगा उसको एज इट इज वैसे ही लिख देंगे। अब रिसीवेबल फ्रॉम फ्रेंड्स एंड पेशेंट, अब यहां पे जो दिया गया है आपके कैश बुक में 1400 है। लास्ट ईयर हमको कितना लेना है उनसे 75, तो वो माइनस होगा क्योंकि ये लास्ट ईयर का इनकम है, तो हमने 75 माइनस कर दिया। इस साल का जो दिया है नीचे एडजस्टमेंट में, देखो एडजस्टमेंट 2 लाइन दिया है 120, जो इस साल का लेना बाकी है तो 120 को हमने प्लस कर दिया। अब जब इसके बोथ साइड टोटल ले लगाएंगे तो बोथ साइड इसका टोटल क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो यहां पे ना तो आपका सरप्लस आ रहा है और ना ही डेफिसिट आ रहा है, यानी बोथ साइड इक्वल हो गया। नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन आ गई। मैक्सिमम क्वेश्चनों में सरप्लस और डेफिसिट आएगा, इस क्वेश्चन में डेफिसिट या सरप्लस नहीं आया है, तो ये बोथ साइड इक्वल हो गया, यानी ऑर्गेनाइजेशन को ना प्रॉफिट हुआ है और ना ही उसको कोई लॉस हुआ है। तो इस तरह से हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर हो गया। वैसे ही बनाया हम लोगों ने क्या कहते हैं, लास्ट ईयर के इनकम और एक्सपेंसेस को माइनस किया है और करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग इनकम और एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं। तो उसी तरह से जस्ट हमने बनाया जैसे लास्ट ईयर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते थे। तो ये एक अकाउंट्स और हमारा तैयार हो गया। अब इसके बाद बारी आती है हमारी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट का जैसे तो आप लोग को पता है, फर्स्ट लायबिलिटीज, सेकंड एसेट। लायबिलिटीज में अगर देखें लास्ट ईयर में एंडोमेंट फंड दिया है 10,000, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको हम वैसे ही रिपीट कर देंगे 10,000 रुपए। अब बारी आती जैसे लास्ट ईयर जो आउटस्टैंडिंग पेबल एक्सपेंसेस दिए गए थे, अब वो जितने भी हमने आउटस्टैंडिंग को प्लस किया है इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, उनको जैसे वहां हम लोग लायबिलिटी साइड में लिखते थे बैलेंस शीट में, यहां भी वैसे लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग मेडिसिन 120 रुपए, आउटस्टैंडिंग फूड 120 क्या कहते हैं 250 रुपए, आउटस्टैंडिंग स्टोर 50 रुपीज। रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट में कहीं कुछ नहीं है, तो वो लायबिलिटीज एज इट इज यहां पे आके दोबारा रिपीट हो जाएगी। तो ये मेरा लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि यहां पे कैपिटल नहीं दिया है, हमारे पास कैपिटल के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जहां कैपिटल फंड दिया रहेगा वहां हम लोग ऊपर पहले कैपिटल फंड लिखेंगे, उसके बाद अगर सरप्लस होगा तो उसको प्लस कर देंगे, डेफिसिट होगा तो उसको माइनस करेंगे, जो नेट अमाउंट आएगा वो आउटर कॉलम में चला जाएगा, जैसा कि मैंने आप लोग को फॉर्मेट में बना के दिया था। क्लियर? अब बारी आती है हमारी एसेट साइड की। अगर हम लास्ट ईयर की बैलेंस शीट देखें, सबसे पहले बिल्डिंग है, उसमें कोई एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में नहीं मिला, तो उसको एज इट इज वैसे ही रिपीट कर देंगे। अब बारी आती है कैश इन हैंड की। तो कैश इन हैंड आपको कौन सा लेना है, जो पेमेंट या रिसिप्ट अकाउंट दिया रहेगा या यहाँ पे कैश बुक दिया गया है, तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैश इन हैंड बन जाएगा। अब ऐसे थर्ड जो दिया है फ्रॉम फ्रेंड्स एंड पेशेंट्स से, वो कितना दिया है, यहां पे दिया गया जो आपने प्लस किया है इनकम साइड में 120 रुपीज। ये 120 रुपीज आपकी इनकम में आ गई, क्योंकि ये आपको अभी लोगों से लेना है, तो इसलिए आपकी एसेट है ये। अब दोनों साइड को टोटल कर दिए तो हमारा बैलेंस क्या हो गया, टैली हो गया। दैट मीन्स हमारा बैलेंस शीट तैयार हो गया। तो ये बेसिक प्रोसेस है बैलेंस शीट, पेमेंट और रिसीप्ट अकाउंट या और कैश बुक के थ्रू हम किस तरह से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट या बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। तो आप लोग को फील हो रहा होगा कि लगभग वैसा ही है जैसा कि हम लोग लास्ट ईयर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रायल बैलेंस और उसके साथ जो एडजस्टमेंट गिवन होते थे उनके थ्रू जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बनाते थे, लगभग वही है, ज्यादा चेंजेस नहीं है क्वेश्चन में। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग से ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में आपको मैं अपना वीडियो ना भेजकर
कई लोग ये कह रहे हैं कि उनके पास बुक्स नहीं है, कैसे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपके पीडीएफ फाइल में क्या कहते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेंड कर दूंगा और आप लोगों को उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और अपने नोट्स कंप्लीट करना है। मंडे से मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स की क्लास लूंगा। इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर खत्म होने के बाद पार्टनरशिप का चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। दिस वे हम लोग ये कंप्लीट कर लिया। ये चैप्टर हमने आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपेयर करना, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, उनके फॉर्मेट क्या है और अदर इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से सब फार्मूले या मेथड यूज होते हैं, वो सारे फार्मूले, और पेमेंट और रिसीप्ट अकाउंट के क्वेश्चन और इनकम और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आपके पीडीएफ फाइल में कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा, आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सभी को सीरियसली करना है क्योंकि दोबारा ये कोई चैप्टर नहीं होगा। थैंक यू।